अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि माँ लक्ष्मी को कौड़ी, उल्लू और कमल क्यों पसंद है। जी हाँ, लक्ष्मी व कौड़ी का अटूट संबंध है, क्योंकि दोनों ही धन का पर्याय है। कौड़ी आदिकाल में मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। पुरातन काल में राजे महाराजे अपने गुप्त तहखाने में सोना, चांदी, हीरे पन्ने के बीच में कौड़ियां भी रखा करते थे, ताकि धन में सदा वृद्धि होती रहे। दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक में एक कौड़ी को इस उम्मीद से डाला जाता था कि इस प्राकृतिक पवित्र चीज से घर में धन की देवी लक्ष्मी का शुभ आगमन होगा। लोक जीवन में एक धारणा है, कौड़ी को धारण करने से मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ता। दरअसल यह सेहत रक्षक भी माना गई है। कौड़ी की बदौलत ही बुरी नजर व संकटों से छुटकारा मिलता है। प्राचीन मिस्र में व्यापार कौड़ियों से ही होता था। जिसके पास जितनी अधिक कौड़ियां होती थी वह उतना ही संपन्न समझा जाता था। कई सम्राट तो अपने शयन कक्ष में कौड़ियों की माला लटका कर रखा करते थे, ताकि शरीर सदा चंचल रहे। संसार के विभिन्न देशों में 350 किस्म की कौड़ियां पाई जाती हैं। इनका आकार भी बड़ा भिन्न भिन्न होता है। ये गेहूं के दाने के आकार से लेकर एक बंद मुट्ठी के आकार तक की होती हैं। गर्म जलवायु के समुद्रों में मिलने वाली कौड़ियों की आकृति मृत मानव की खोपड़ियों जैसी भी होती है। ये वजन में 700 से 800 ग्राम तक होती हैं। इनका वर्ण दूधिया, नीला व सिंदूरिया होता है। दक्षिण अमेरिका की नदियों में 3-4 इंच लंबी कौड़ियां मिलती हैं। ये पीले, बैगनी, श्वेत व श्याम वर्ण की होती हैं। ये रात के अंधेरे में प्रकाश भी उत्पन्न करती हैं। और अफ्रीका की नदियों में अखरोट के टुकड़े जैसी बहुरंगी कौड़ियां मिलती हैं, जिनका उपयोग आदिवासी गण कई पवित्र कार्यों में करते हैं। फ्रांस के नीस शहर में दुनिया भर की कौड़ियां एक म्यूजियम में दिखाई देती हैं। इनका वजन 1 ग्राम से लेकर के 950 ग्राम तक है। इनके नाम भी बड़े विचित्र हैं, जैसे जेरेटिक कौड़ी, नैरोडॉन कौड़ी, बेल्वा कौड़ी, मेलप कौड़ी, लाइन कौड़ी, दूध पैसी कौड़ी, चीतल कौड़ी, टूथ लेसी कौड़ी, कैलाप कौड़ी, हनी कौड़ी, बर्डल कौड़ी। यूं ही कौड़ियां कई सदियों पुरानी भी हैं। दुनिया भर में कुछ कौड़ियां तो ऐसी भी मौजूद हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए है। किंग कौड़ी तो पूरी दुनिया में एक ही है। यह ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। वर्तमान में इस दुर्लभ कौड़ी की कीमत 123 लाख पाउंड के करीब है। अब हम बातें हैं लोक जीवन में कौड़ियों का क्या महत्व है। लोक जीवन में भी कौड़ी के कई रंग दिखाई देते हैं। हमारे देश में कई जातियों में विवाह के मंडप में कुछ वस्तुओं के साथ साथ कौड़ियां भी लटकाई जाती हैं, ताकि भूत प्रेत वर वधू से दूर रहें और देवीय शक्तियां उन्हें संतान प्राप्ति में सहयोग दें। नागालैंड की अरई जाति में तो विवाह के मंडप में वर वधू को ही कौड़ियों से बने कपड़े पहनाकर कई रस्में निभाई जाती हैं। असम की लियागा जाति में शादी के उपरांत पति अपनी पत्नी को एक कौड़ी उपहार में देता है, जिसे वह सुहाग चिन्ह मानकर गले की माला में लटका लेती है, ताकि पति का प्यार सदा बना रहे। कई जातियों में पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के तलवे कौड़ियों से ही पूजे जाते हैं। यूं कौड़ियों को प्रजनन शक्ति एवं संपन्नता की देवी का प्रतीक भी माना गया है। कई हिंदू देवालयों में प्रवेश द्वार पर कौड़ियों की कलात्मक झालरें भी बंधी दिखाई देती हैं, जो भूत प्रेत, जादू टोना इन सब से दूर भगाने में सहायक होती हैं। दीपावली पर्व के दिनों में गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर सभी चीजें शुभ प्रतीक के रूप में कौड़ियों से बनाई जाती हैं। कई तरह के जादू टोने
टोटके आदि में भी कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देश के कई भागों में कौड़ी को देवी की तरह पूजा भी जाता है। इतिहास में इस बात का जिक्र मिलता है। पुराने राजे महाराजे अपनी रानियों के साथ चौपड़ खेलते समय कौड़ियों का ही इस्तेमाल करते थे। उस समय 96 कौड़ी की कीमत 1 पैसे के बराबर हुआ करती थी। कौड़ी पानी का ही एक शाकाहारी जीव है। इसकी उम्र 30 से 60 दिनों तक की होती है। यह देखने में पत्थर के छोटे टुकड़े के समान होता है। मरने पर इसका शरीर पानी में गलकर चिकना होकर कौड़ी की आकृति धारण कर लेता है। यह अक्सर नदियों, तालाबों की रेत में दबी हुई मिलती है। अगले वीडियो में हम कमल और उल्लू के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि माँ लक्ष्मी को ये दोनों आखिर क्यों पसंद है। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।